हेलो मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल कोडिंग बाबा में। आज हम बात करने वाले हैं डेटा के दुनिया के सबसे पावरफुल टूल के बारे में, जिसका नाम है एसक्यूएल। जरा सोचिए, अगर जानकारी एक बहुत बड़ा समंदर है तो एसक्यूएल वो भाषा है जो हमें उस समंदर से बात करने की, उसे ऑर्गेनाइज करने की और उसमें छिपे खजाने को बाहर निकालने की ताकत देती है। तो चलिए इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं। लेव मैनोविच ने क्या खूब बात कही है। आज की दुनिया में हमारे पास डेटा की कोई कमी नहीं है, मतलब इन्फॉर्मेशन तो भरी पड़ी है। असली चैलेंज है उस इन्फॉर्मेशन के ढेर में से काम की चीज को ढूंढना और उसे समझना। और बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो एसक्यूएल की। तो चलिए इस भाषा को थोड़ा और करीब से जानते हैं। एसक्यूएल यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये वो यूनिवर्सल टूल है जो हमें जानकारी की इस विशाल दुनिया को मैनेज करने में मदद करता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे इंग्लिश एक ग्लोबल भाषा है, वैसे ही डेटाबेस से बात करने के लिए एसक्यूएल एक स्टैंडर्ड भाषा है। अगर बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों में कहें तो एसक्यूएल एक खास भाषा है जिसका इस्तेमाल हम डेटाबेस से सवाल पूछने के लिए करते हैं। मतलब हमें चाहे नया डेटा बनाना हो, पुराने डेटा को ढूंढना हो या फिर उसमें कुछ बदलाव करना हो, ये सारा काम एसक्यूएल के जरिए ही होता है। पर एसक्यूएल इतना पॉपुलर है क्यों? देखिए, इसके कुछ बड़े कारण हैं। एक तो ये कि ये आम अंग्रेजी जैसी ही लगती है, तो इसे सीखना बहुत आसान है। दूसरा, इसमें छोटे या बड़े अक्षर लिखने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और सबसे ज़रूरी बात, ये डिक्लेरेटिव है। इसका मतलब है कि हमें सिस्टम को बस ये बताना है कि हमें क्या चाहिए, ये नहीं बताना कि उसे कैसे लाना है। जैसे आप रेस्टोरेंट में सिर्फ एक पिज्ज़ा ऑर्डर करते हैं, ये नहीं बताते कि उसे बनाना कैसे है। बाकी का सिरदर्द एसक्यूएल का है, हमारा नहीं। तो ये है वो जगह जहां सारा का सारा मैजिक होता है, कमांड लाइन। इसे एक डेटाबेस आर्किटेक्ट की वर्कशॉप की तरह समझिए, जहां एसक्यूएल कमांड्स जैसे औजारों का इस्तेमाल करके डेटा के बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। अब देखिए, जैसे कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? बिल्कुल, उसकी नींव। डेटा की दुनिया में यही नींव है हमारा डेटाबेस। मतलब एक ऐसा कंटेनर जहां हमारा सारा डेटा एक व्यवस्थित तरीके से रखा जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को हम 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में देख सकते हैं। सबसे पहले हम डेटा के लिए एक जगह बनाएंगे। दूसरा, हम उस जगह को काम करने के लिए सिलेक्ट करेंगे। और तीसरा, हम चेक करेंगे कि हमारी जगह तैयार है और फिलहाल एकदम खाली है। तो पहला कदम उठाने के लिए हम कमांड लिखते हैं क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट अटेंडेंस। यहाँ क्रिएट डेटाबेस सिस्टम को बता रहा है कि भाई एक नई जगह बनाओ, और स्टूडेंट अटेंडेंस उस जगह का नाम है। समझ लीजिए कि हमने अपनी बिल्डिंग के लिए एक जमीन का टुकड़ा खरीद लिया है और उसका नाम रख दिया है स्टूडेंट अटेंडेंस। अच्छा, अब जमीन तो खरीद ली, पर उस पर काम शुरू करने के लिए हमें वहीं खड़ा होना पड़ेगा, राइट? इसके लिए हम यूज स्टूडेंट अटेंडेंस कमांड का इस्तेमाल करते हैं। ये सिस्टम को बताता है कि अब से जो भी काम होगा वो इसी डेटाबेस में होगा। और फिर शो टेबल्स कमांड से हम ये तसल्ली कर लेते हैं कि हाँ, हमारी जमीन अभी खाली है, इसमें कोई टेबल नहीं है। तो भाई नींव तो तैयार हो गई, अब बारी है असली स्ट्रक्चर खड़ा करने की, मतलब दीवारें और कमरे बनाने की। डेटाबेस की भाषा में इन कमरों को हम टेबल्स कहते हैं, जहां हमारा असली डेटा स्टोर होता है। और कुछ भी बनाने से पहले सबसे जरूरी क्या होता है? एक ब्लूप्रिंट, एक नक्शा। तो ये है हमारी स्टूडेंट टेबल का ब्लूप्रिंट। इसमें हम पहले से ही तय कर रहे हैं कि हमारे पास कौन कौन से कॉलम होंगे, जैसे रोल नंबर, एस नेम वगैरह, उनमें किस तरह का डेटा आएगा और उन पर क्या क्या नियम लागू होंगे। और ये रहा वो एसक्यूएल कमांड जो हमारे ब्लूप्रिंट को हकीकत में बदल देगा। देखिए, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। यहाँ हम सिस्टम को बता रहे हैं कि हमें स्टूडेंट नाम की एक टेबल बनानी है। फिर ब्रैकेट के अंदर हम हर कॉलम को डिफाइन करते हैं, जैसे रोल नंबर एक इंटीजर होगा, एस नेम एक टेक्स्ट होगा, और इसी तरह बाकी सब भी ठीक हमारे नक्शे के हिसाब से। अब सोचिए, एक बिल्डर जब घर बनाता है तो वो सही मटेरियल चुनता है ना, कहाँ ईंट लगानी है, कहाँ सीमेंट। ठीक वैसे ही एक डेटाबेस आर्किटेक्ट को भी हर कॉलम के लिए सही डेटा टाइप और नियम चुनने पड़ते हैं। इसी से तो हमारा स्ट्रक्चर मजबूत और भरोसेमंद बनता है। सही मटेरियल चुनना बहुत जरूरी है। जैसे 4 और वेरिएबल 4 को ही ले लीजिए। दोनों टेक्स्ट स्टोर करते हैं, पर 4 फिक्स्ड लंबाई का होता है।
अगर 10 सेट कर दिया तो वो हमेशा 10 कैरेक्टर की जगह घेरेगा, चाहे नाम छोटा ही क्यों ना हो। ये फोन नंबर जैसी चीजों के लिए अच्छा है। वहीं वेरिएबल 4 वेरिएबल होता है, मतलब वो उतनी ही जगह लेता है जितनी जरूरत हो। ये नाम या एड्रेस के लिए एकदम परफेक्ट है, जहां किसी का नाम छोटा हो सकता है, किसी का बड़ा। और अब बात करते हैं कुछ जरूरी नियमों की, जिन्हें हम कहते हैं कंस्ट्रेंट्स। ये हमारी बिल्डिंग के वो पक्के नियम हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे प्राइमरी की हर रिकॉर्ड को एक यूनिक आईडी देती है। नॉट नल ये पक्का करता है कि कोई भी जरूरी जानकारी खाली ना रह जाए। और फॉरेन की एक टेबल को दूसरी टेबल से जोड़ने वाले पुल का काम करता है। अच्छा, अब असल जिंदगी में क्या होता है? प्लान्स बदलते हैं, है ना? कभी-कभी बिल्डिंग बनने के बाद भी उसमें कुछ फेरबदल करने पड़ जाते हैं। डेटाबेस की दुनिया में भी ठीक ऐसा ही होता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर हमारी टेबल बन चुकी है और हमें उसमें कुछ बदलना है, तो क्या होगा? क्या सब कुछ तोड़कर फिर से बनाना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए हमारे पास एक कमाल का टूल है, एल्टर टेबल कमांड। ये हमारे रेनोवेशन टूल की तरह है। जैसे इस उदाहरण में हम गार्डियन टेबल में जी फोन कॉलम पर यूनिक का नियम लगा रहे हैं। इससे ये पक्का हो जाएगा कि 2 गार्डियन का फोन नंबर कभी सेम नहीं हो सकता। और इतना ही नहीं, ऑल्टर टेबल से आप एक पूरा का पूरा नया कॉलम भी जोड़ सकते हैं। यहाँ देखिए, हम गार्डियन टेबल में उनकी इनकम की जानकारी स्टोर करने के लिए एक इनकम नाम का नया कॉलम जोड़ रहे हैं। कितना आसान है। तो कुल मिलाकर ये है एक डेटाबेस आर्किटेक्ट की मेन टूलकिट, जिसे हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज या DDL भी कहते हैं। क्रिएट से हम कुछ नया बनाते हैं, ऑल्टर से हम बने बनाए स्ट्रक्चर में बदलाव करते हैं, और ड्रॉप हमारा डिमोलिशन टूल है, जिससे हम उन चीज़ों को हटा देते हैं जिनकी अब ज़रूरत नहीं है। तो अब जब डेटा को स्ट्रक्चर करने का ये ब्लूप्रिंट सबके पास है, नींव रखने से लेकर स्ट्रक्चर बनाने और उससे बदलने तक, तो असली सवाल ये है, इस ताकत के साथ आप जानकारी की इस दुनिया में क्या बनाना चाहेंगे? अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, एंड ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल कोडिंग बाबा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।